हेलो फ्रेंड्स, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग इनकम टैक्स के लिए बहुत फंडामेंटल चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 2, रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अभी देखो, ये चैप्टर हम शुरू करें उसके पहले ये चैप्टर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और ये चैप्टर के प्रोविजंस हम क्यों लर्न कर रहे हैं, उसको क्यों समझ रहे हैं, उसको क्यों एनालाइज कर रहे हैं, उसका डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझो फ्रेंड्स। देखो क्या हुआ, सपोज एक मेरी फ्रेंड है फ्रेंड्स। कौन? एंजेलिना। कहां पे रहती है एंजेलिना? उषा। एक दिन वो इंडिया आती है, मुझे फोन करती है कि इसमें तू अवेलेबल है? मैं को हाँ पगली, तेरे लिए ऑलवेज अवेलेबल हो, तो फटाफट इंडिया आ जा। हम इंडिया में फ्रेंड्स गोवा में मिले। बरोबर समझना, गोवा उसको इतना पसंद आया कि वहां पे वो एक प्रॉपर्टी परचेस करती है। उसने मुझे बोला कि इसमें जब मैं इंडिया आऊंगी, गोवा का ये बहुत बड़ा उसका बंगलो था जो उसने परचेस किया था, वहां पे वो स्टे करेगी। मेरे को बहुत अच्छी बात है पक्की। उसने बोला कि इसमें जब मैं इंडिया नहीं हूं तब ये प्रॉपर्टी का क्या? मैंने बोला तू मुझे चाबी दे दे, जब मैं गोवा जाऊंगा तो मैं वो प्रॉपर्टी में रहूंगा। उसने बोला ऐसी बात नहीं है, बट ये प्रॉपर्टी, चल तू गोवा कितने दिन जाएगा, एंजेलिना गोवा कितने दिन आएगी? मैंने बोला बात तो बरोबर है तेरी। उसने बोला ये रेंट पे दे दे, तो मेरे को बहुत बड़ी बात है, रेंट पे दे देंगे, बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स हमने गोवा की प्रॉपर्टी, मतलब एंजेलिना ने गोवा की प्रॉपर्टी रेंट पे दी। वहां पे कोई जो भी लोकलाइट होगा उसको ये प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी। अरेंजमेंट ऐसा हुआ कि फ्रेंड्स जो भी रेंट आएगा मैं इंडिया में एंजेलिना के बिहाफ पे रिसीव करूंगा, एंड जब एंजेलिना यूएस से इंडिया आएगी, मुझे मिलेगी, तब ये रेंट मैं उसको पास ऑन कर दूंगा। मतलब ये रेंट रिसीव मैं करूंगा ऑन बिहाफ ऑफ एंजेलिना, एंड बाद में उसको जब लेट अस से शायद मैं यूएस गया तो वहां पे उसको रेंट दे दूंगा, और वो इंडिया आई तो मैं उसको रेंट पे कर दूंगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो गोवा की प्रॉपर्टी उसने रेंट पे दी, बरोबर समझना, जो गोवा की प्रॉपर्टी उसने रेंट पे दी, क्या उसके ऊपर इंडिया में उसको इनकम टैक्स भरने की रिक्वायरमेंट आएगी? गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? एंजेलिना तो यूएस की है, लगभग 4-5 साल में हार्डली एक आध बार इंडिया आती है, वो भी खाली मुझे मिलने पता चला। तो उसने जो गोवा की प्रॉपर्टी रेंट पे दी, और रेंट जो वो रिसीव कर रही है, ओके, तो क्या उसके ऊपर उसको इनकम टैक्स भरने की रिक्वायरमेंट आएगी? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो फ्रेंड्स क्या हुआ, एक दिन मैं एंजेलिना को मिलने के लिए यूएस गया। बरोबर समझना फ्रेंड्स, मैं यूएस गया एंजेलिना को मिलने। वो रहती थी कहां पे पता है? लॉस एंजल्स, नहीं लास वेगस, सॉरी फ्रेंड, ये दोनों मुझे तो सेम ही लगते हैं। ओके, वो रहती है लास वेगस, जबरदस्त कसिनो वाला एकदम एरिया है फ्रेंड्स, लास वेगस। तो मुझे एक कसिनो पसंद आ गया, बरोबर समझने का ट्राई करो फ्रेंड्स। मुझे कसिनो वहां पे पसंद आया। मैंने एंजेलिना को बोला, हम एंजेलिना में और एंजेलिना साथ में गए थे लास वेगस, वो लास वेगस ही रह रही थी एग्जाम्पल के तौर पे, तो मुझे कसिनो पसंद आया। मैंने बोला एंजेलिना कितने में सौदा कर देना चाहिए? उसने बोला इसमें परचेस कर ले, लगभग 85,000 करोड़ में मिल जाएगा। मैं खुद ये लास वेगस में मैंने कसिनो परचेस कर लिया। तो ये मेरा फ्रेंड्स कसिनो हो गया लास वेगस में। देखो फ्रेंड्स, अभी आप पार्टी मत मांगना फ्रेंड्स, क्लियर, मैं दे दूंगा, चिंता मत करो। अभी देखो ये तो घर हो गया फ्रेंड्स, सॉरी, हमको कसिनो परचेस करना था, तो ये कसिनो हो गया लास वेगस में। मेरा जबरदस्त बिजनेस वहां पे एस्टेब्लिश हो गया, बट पूरा हैंडलिंग मैं यहां से करूंगा। मैं तो इंडिया में ही हूँ फ्रेंड्स, मैं तो इंडिया में ही हूँ। लास वेगस में मेरे बिहाफ पे एंजेलिना मेरा कसिनो संभाल रही है। जबरदस्त बिजनेस इनकम मुझे वहां से आनी शुरू हो गई। खाली इन्वेस्टमेंट नॉमिनल था, विच वाज ऑफ ₹50,000 करोड़, बट जबरदस्त रेवेन्यू। आपको डेटा में शेयर नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज इनकम टैक्स वाली ये वीडियो देखे तो मैं प्रॉब्लम में आ सकता हूँ, क्लियर। तो जबरदस्त इनकम मेरी लास वेगस में कसिनो जो मैंने परचेस किया था उसमें आनी शुरू हो गई। क्वेश्चन ऐसा आता है, क्या वो जो मेरी इनकम, बिजनेस इनकम, which is profit and gains from business and profession, सिंपल वर्ड्स में इतना समझो, मेरी बिजनेस इनकम जो मैं यूएस में कमा रहा हूं, क्या उसकी टैक्सेबिलिटी मुझे इंडिया में आएगी? आपका हार्ट क्या कहता होगा, आपका दिल क्या कहता होगा? सर लास वेगस में आप कमा रहे हो, इंडिया में थोड़ी इनकम टैक्स भरने की रिक्वायरमेंट आएगी। बट मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि मैं तो इंडिया में रहता हूं, यहां पे बैठे बैठे हैंडलिंग करता हूं। चलो शायद वहां पे भी गया 1-2 महीने के लिए पूरे साल में, तो फ्रेंड्स वो जो कसिनो की इनकम मुझे इंडिया में आ रही है, सॉरी जो कसिनो की इनकम मुझे यूएस में आ रही है, उसका इनकम टैक्स मुझे इंडिया में भरने की रिक्वायरमेंट आएगी?
बोलो पता चला। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर एक चैप्टर में छुपे हुए हैं जो डिस्कशन हम आज करने जा रहे हैं, विच इज फ्रेंड्स रेसिडेंशियल स्टेटस। जबरदस्त रेलेवेंस है इस चैप्टर का। मैं तो कहता हूं पूरा इनकम टैक्स समझना हो ना, पूरा इनकम टैक्स, हेड्स ऑफ इनकम ने, डिडक्शन ने, क्लबिंग ने, सेट ऑफ ने, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, जो भी हमको समझना हो उसके पहले सबसे फॉरमोस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक में हमको यह समझना पड़ेगा द कंसेप्ट, द प्रोविजंस, द एस्पेक्ट्स ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। फ्रेंड्स इंडिविजुअल की स्पेसिफिकली बात करें तो फ्रेंड्स इंडिविजुअल के दो रेसिडेंशियल स्टेटस है, जिसके ऊपर मेरी इनकम जो मैं रिसीव करता हूं वो इंडिया में टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी वो डिपेंड करेगा। हम क्यों डिटरमाइन करते हैं और हम क्यों लेट अस से अराइव करते हैं एज रेसिडेंशियल स्टेटस, उसका लॉजिक ऐसा है कि मैं जो स्टेटस रखूंगा, रेसिडेंशियल स्टेटस जो भी मेरा होगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मेरी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी कि टैक्सेबल नहीं होगी। क्या उस इनकम पे मुझे इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा कि भरना नहीं पड़ेगा, वो सारा कंटेंट और वो सारा जो भी हमारा प्रोविजंस है वो डिपेंड करता है रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। मतलब जनरली हम इंडिविजुअल की बात करें तो फ्रेंड्स उसके रेसिडेंशियल स्टेटस को हम जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बरोबर समझना। फर्स्ट इज फ्रेंड्स रेसिडेंट एंड सेकंड इज फ्रेंड्स नॉन रेसिडेंट। तो इंडिविजुअल की बात करें तो जनरली मेरे पास दो रेसिडेंशियल स्टेटस होंगे, एक होगा रेसिडेंट, एक होगा नॉन रेसिडेंट। फर्दर इस रेसिडेंट को फ्रेंड्स दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सेकंड इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इसको बोलेंगे एनआर विच इज नॉन रेसिडेंट। ये क्यों डिटरमाइन करना है, बिकॉज इस स्टेटस के बाद हम नक्की करेंगे कि ये स्टेटस वाले लोगों की कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल, ये स्टेटस वाले लोगों की कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल, ये स्टेटस वाले लोगों की कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल। सो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, ये प्रोविजंस को समझना। पहले बात की हमने इंडिविजुअल की, दो रेसिडेंशियल स्टेटस पॉसिबल होंगे, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ऐसे अलग अलग असेसीज हमारे पास है। एक पहले ओवरव्यू ले लेते हैं। सेकंड हमारे पास असेसी है फ्रेंड्स एचयूएफ। एचयूएफ के भी दो स्टेटस इफेक्टिवली चेक करने के लिए जाओ तो पॉसिबल होगा फ्रेंड्स। एचयूएफ का स्टेटस होगा फर्स्ट ऑफ ऑल रेसिडेंट एंड सेकंड हो सकता है नॉन रेसिडेंट। अभी देखो एचयूएफ का रेसिडेंट स्टेटस भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एंड ये होगा फ्रेंड्स नॉन रेसिडेंट। वापस मैं रिपीट करना चाहूंगा, क्यों डिटरमाइन करना है स्टेटस, बिकॉज इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होने वाली नहीं है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा कि आपका स्टेटस क्या है, आर एंड ओ आर, आरबीआईएनओआर के एनआर। तो फ्रेंड्स इंडिविजुअल के इफेक्टिवली चेक करो, एचयूएफ के इफेक्टिवली चेक करो तो तीन स्टेटस पॉसिबल जो आपके सामने अवेलेबल है, आर एंड ओ आर, आरबीआईएनओआर, एनआर। इवन एचयूएफ के भी तीन स्टेटस पॉसिबल, आर एंड ओ आर, आरबीआईएनओआर, एनआर। क्लियर? चलो आगे बढ़ रहे फ्रेंड्स। हम थर्ड टाइप का हमारा असेसी जो भी होगा वो फ्रेंड्स कंपनी होगा। कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी, सारी कंपनी को हमने यहां पे कवर कर दिया है फ्रेंड्स। तो कंपनी के दो स्टेटस खाली पॉसिबल हो सकते हैं। फर्स्ट इज फ्रेंड्स आइदर रेसिडेंट होगी कंपनी, आइदर कंपनी कैसी होगी, इट वुड बी नॉन रेसिडेंट। फ्रेंड्स कंपनी के स्टेटस को फर्दर डिवाइड नहीं किया है, आइदर वो आर होगा, आइदर वो कैसा होगा एनआर। उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया कि इट इज आर एंड ओ आर के आरबीआईएनओआर, ऐसा फर्दर कोई क्लासिफिकेशन हमारे पास प्रोविजंस में अवेलेबल नहीं है। तो कंपनी के इफेक्टिवली दो स्टेटस हो सकते हैं, आर एज वेल एज एनआर। एंड हमारा लास्ट जो भी असेसी है, इट इज फ्रेंड्स पार्टनरशिप फर्म, इट इज फ्रेंड्स एलएलपी, इट इज एओपी, इट इज डीओआई एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। जो भी बच गए थे मैंने सारे लोगों के नाम यहाँ पे लिख दिए। असेसी वाइज आप चेक कर लो फ्रेंड्स। देखो फर्स्ट हमने डिस्कशन शुरू किया इंडिविजुअल से, बाद में एचयूएफ, बाद में कंपनी, बाद में जो भी लोग बच गए थे उसका नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके दो स्टेटस पॉसिबल हो सकते हैं, आइदर कंपनी जैसा फ्रेंड सेम टू सेम, आइदर वो क्या होंगे रेसिडेंट, आइदर वो क्या हो सकते हैं नॉन रेसिडेंट। दो ही स्टेटस पॉसिबल होंगे फ्रेंड्स यहाँ पे, आइदर आर आइदर एनआर। क्लियर? मैं लास्ट टाइम रिपीट कर देता हूं, क्यों डिटरमाइन करने जा रहे हैं हम स्टेटस, क्यों हम ये स्टेटस का डिस्कशन करने जा रहे हैं, बिकॉज आपकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है कि टैक्सेबल नहीं है। आपकी इनकम जो फॉरेन में रिसीव की है, जो शायद
इंडिया की है बट फॉरेन में रिसीव की है, शायद फॉरेन की है बट इंडिया में रिसीव की है, तो इंडिया में टैक्सेबल होगी क्या टैक्सेबल नहीं होगी, उसका सारा जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो डिपेंड करता है आपके रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। फ्रेंड्स क्लियर? एक झलक ले लो लास्ट टाइम। इंडिविजुअल के 3 स्टेटस पॉसिबल, R&OR, RBNOR, NR। HUF के 3 स्टेटस इफेक्टिवली चेक करने के लिए जाओ तो पॉसिबल, R&OR, RBNOR, NR। कंपनी के 2 स्टेटस पॉसिबल, RNR। बाकी जो भी लोग बच गए जो मैंने आपको बताया, पार्टनरशिप फॉर्म, LLP, AOP, DOI, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, वापस एक बार 2 स्टेटस पॉसिबल हो सकते हैं, RNR। बोलो क्लियर? देन हर एक इंडिविजुअल, कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म, AOP एक्सेट्रा, HUF, सारे के जो भी हमने 4 क्लासिफिकेशन किया, हर एक के रेसिडेंशियल स्टेटस को इन डेप्थ स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम इंडिविजुअल से। डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। फ्रेंड्स क्लियर? अभी जब इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस हम नक्की करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान हमको रखना है, हमारे पास 2 सेट ऑफ कंडीशंस है। वन इज फ्रेंड्स बेसिक कंडीशन, सेकंड इज फ्रेंड्स एडिशनल कंडीशंस। आपका ध्यान सखत रिक्वायर्ड, जबरदस्त आपको ध्यान रखना है, बिकॉज मैंने पहले भी बता दिया आपको, ये बहुत फंडामेंटल चैप्टर है। बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारे हमारे इनकम टैक्स के एस्पेक्ट्स, इनकम टैक्स के रूल्स इस चैप्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, विच इज रेसिडेंशियल स्टेटस। फ्रेंड्स जब भी बात आती है इंडिविजुअल की, मैंने अभी डिस्कशन शुरू किया, फ्रेंड्स वी हैव 2 सेट ऑफ कंडीशंस, वन इज बेसिक कंडीशंस, सेकंड इज फ्रेंड्स एडिशनल कंडीशंस। दोनों में 2 कंडीशंस, बेसिक कंडीशंस भी हमारे पास 2 है, एडिशनल कंडीशंस भी हमारे पास 2 है। सर क्या है 2 बेसिक कंडीशन, क्या है 2 एडिशनल कंडीशन? उसके पहले ही आपको बता दूं, इंडिविजुअल फ्रेंड्स देखो satisfies any of 1 basic conditions है। टोटल कितनी? बोलो बोलो। 2 बेसिक कंडीशंस भी 2, एडिशनल कंडीशंस भी 2। तो उसमें से आपने कोई भी एक, आइदर फर्स्ट आइदर सेकंड, कोई भी एक जो कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर दी, तो आपका स्टेटस एक फिक्स हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? रेसिडेंट। कोई भी एक कंडीशन सर, फर्स्ट भी चलेगी, हाँ चलेगी, सेकंड भी चलेगी, चलेगी, थर्ड है ही नहीं, तो डिस्कस कैसे करें? तो फर्स्ट सेटिस्फाई करो तो भी चले, सेकंड सेटिस्फाई करो तो भी चले, उससे हमको फर्क पड़ता नहीं है कि फर्स्ट आपने सेटिस्फाई किया कि सेकंड आपने सेटिस्फाई किया। फ्रेंड्स क्लियर? मतलब कोई भी एक बेसिक कंडीशन जो आप सेटिस्फाई कर लेते हो, तो आपका स्टेटस क्या बन जाएगा? बोलो बोलो, रेसिडेंट। अभी देखो फ्रेंड्स क्या हुआ, आइदर मैंने फर्स्ट सेटिस्फाई कर दी तो भी मैं रेसिडेंट, आइदर सेकंड सेटिस्फाई कर दी तो भी मैं रेसिडेंट। बट सर ना फर्स्ट सेटिस्फाई की ना सेकंड सेटिस्फाई की, तो कोई चिंता नहीं करने की, तो आपका स्टेटस क्या होने वाला है? नॉन रेसिडेंट। स्टेट अवे आपका स्टेटस हो जाएगा NR। मतलब फर्स्ट सेटिस्फाई करते हो तो भी रेसिडेंट, सेकंड सेटिस्फाई करते हो तो भी रेसिडेंट, बट दो में से किसी भी कंडीशन को मैंने सेटिस्फाई ही नहीं किया तो नॉन रेसिडेंट। क्लियर? चकाचक। चलो फ्रेंड्स, एक बार आप बन जाते हो रेसिडेंट, बाद में आपको चेक करना है आपकी एडिशनल कंडीशंस। सर ये कंडीशन बताओ ना। बताता हूं, चिंता ना करो। कौन सी कंडीशंस है? पहले मगज में पिक्चर क्लियर कर लो, एक बार ट्रेलर देख लो, बाद में पिक्चर को इन डेप्थ सॉन्ग के साथ हम देखेंगे। आप चिंता ना करो फ्रेंड्स। चलो, इंडिविजुअल कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, उसका स्टेटस बनने वाला है रेसिडेंट। कोई भी एक चलेगी, फर्स्ट भी चले सेकंड भी चले, दोनों की दोनों कंडीशन जो मैं सेटिस्फाई नहीं करता हूं, स्टेटस क्या बनेगा? बोलो बोलो, नॉन रेसिडेंट। एक बार बन गया रेसिडेंट, बाद में मुझे चेक करना है एडिशनल कंडीशंस। एक बार मैं बन जाता हूं रेसिडेंट फ्रेंड्स, बाद में मुझे चेक करना पड़ेगा एडिशनल कंडीशंस। देखो फ्रेंड्स, एडिशनल कंडीशंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं मैं। बोथ सेटिस्फाइड, बाप रे बाप जबरदस्त। आपको सेटिस्फाई करनी है दोनों की दोनों, बोथ सेटिस्फाइड। मतलब सर फर्स्ट के सेकंड, अरे मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, बोथ फर्स्ट बी सेकंड बी, ऊपर क्या था? कोई भी एक सेटिस्फाई करो। एडिशनल दोनों की दोनों सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तब आपके स्टेटस बनेगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मतलब एडिशनल कंडीशन दोनों की दोनों आप सेटिस्फाई कर लेंगे, तो फिर आपका स्टेटस क्या बन जाएगा? बोलो बोलो, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। If any one is satisfied, मतलब एडिशनल कंडीशंस 2 है,
फर्स्ट सेटिस्फाई की, सेकंड सेटिस्फाई नहीं की, सेकंड सेटिस्फाई की, फर्स्ट सेटिस्फाई नहीं की, मतलब कोई भी एक आपने सेटिस्फाई की, और बोथ नॉट सेटिस्फाइड, दोनों की दोनों अपनी कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं की, तो क्या होगा, तो आपका स्टेटस बनने जा रहा है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बोलो क्लियर, डन। देखो बेसिक कंडीशंस हमारे पास दो, एडिशनल कंडीशंस हमारे पास दो, कोई भी एक बेसिक कंडीशन, आइदर फर्स्ट आइदर सेकंड, कोई भी एक बेसिक कंडीशन जो आप फुलफिल कर देंगे तो आपका स्टेटस बनने वाला है, इट इज फ्रेंड्स रेसिडेंट, आपका स्टेटस हो जाएगा रेसिडेंट। चलो बेसिक कंडीशन कोई भी एक आपने सेटिस्फाई कर ली, आप बन गए रेसिडेंट। बाद में हम चेक करेंगे फ्रेंड्स एडिशनल कंडीशंस, दोनों की दोनों, फर्स्ट एज वेल एज सेकंड, जब आप सेटिस्फाई कर लेते हो तो आपका स्टेटस क्या बनेगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, RNOR। दो एडिशनल कंडीशंस है, फर्स्ट सेटिस्फाई की, सेकंड सेटिस्फाई नहीं की, सेकंड सेटिस्फाई की, फर्स्ट सेटिस्फाई नहीं की, दोनों के दोनों सेटिस्फाई नहीं की, तो आपका जो स्टेटस बनेगा वो क्या बनेगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। एंड जो फ्रेंड्स आपने दोनों की दोनों बेसिक कंडीशन में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, जो फर्स्ट करते तो भी रेसिडेंट थे, सेकंड करते तो भी रेसिडेंट थे, बट अनफॉर्चुनेटली आप ना फर्स्ट सेटिस्फाई कर पाए ना सेकंड सेटिस्फाई कर पाए, इन शॉर्ट कोई भी कंडीशन आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए बेसिक कंडीशंस में से, तो आपका स्टेटस क्या बनने वाला है फ्रेंड्स, नॉन रेसिडेंट। बोलो क्लियर, आई थिंक होपफुली सब कुछ आपको पता चला होगा। सभी कंडीशंस बता दो ना, अभी कंडीशंस 2 मिनट थोड़ा टाइम है, उसके पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे जो आपके मन में और पिक्चर क्लियर करेगा इस कंडीशंस का फाइनली स्टेटस अराइव करने के लिए फ्रेंड्स। क्लियर, मैं लास्ट टाइम रिपीट कर देता हूं, मगज में प्रिंट हो जाना चाहिए फ्रेंड्स, ये देख के आप बोलो बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स, मगज में फिट हो जाना चाहिए, कंटेंट प्रिंट हो जाना चाहिए। चलो मैं शुरू करता हूं। फर्स्ट, इंडिविजुअल की इफेक्टिवली फ्रेंड्स 3 स्टेटस पॉसिबल, ऐसे देखने के लिए जाए तो 2 स्टेटस, R and R, बट R में 2 पार्ट्स हमने डिवाइड किया, RNOR रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, RBNOR रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अभी देखो फ्रेंड्स, 2 बेसिक कंडीशंस, 2 एडिशनल कंडीशंस, कोई भी एक बेसिक कंडीशन आप सेटिस्फाई कर लेते हो, आपका बन जाएगा स्टेटस रेसिडेंट। दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई आपने नहीं की, आपका स्टेटस क्या बनेगा, नॉन रेसिडेंट। बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद, कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद आपको चेक करनी है, आपको कंप्लाई करनी है एडिशनल कंडीशंस, वापस एक बार 2 है, दोनों की दोनों आपने जो सेटिस्फाई कर दी तो आपका स्टेटस क्या बन जाएगा, RNOR व्हिच इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। कोई भी एक सेटिस्फाई की, कोई भी लेटर से मतलब फर्स्ट के सेकंड कोई भी एक सेटिस्फाई की और दोनों के दोनों सेटिस्फाई नहीं की, तो स्टेटस क्या बनने जा रहा है, RBNOR व्हिच इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। आई थिंक एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके मन में ये प्रोविजंस प्रिंट हो गए होंगे फ्रेंड्स। चलो मैं वापस एक बार छोटा सा एक्सरसाइज जैसा मैंने डेवलप किया है एक्सक्लूसिवली आपके लिए फ्रेंड्स, एकदम ध्यान से देखो फ्रेंड्स। ये बेसिक कंडीशंस है, फर्स्ट बेसिक कंडीशन, सेकंड बेसिक कंडीशन, एंड ये फ्रेंड्स हमारे पास एडिशनल कंडीशंस है। वापस एक बार, फर्स्ट एडिशनल कंडीशन, सेकंड एडिशनल कंडीशन, आपको अराइव करना है उसका स्टेटस, कि फाइनली उसका स्टेटस क्या होने जा रहा है फ्रेंड्स। क्लियर, चलो ये अलग अलग केसेस मैंने डेवलप किए हैं एक्सक्लूसिवली आपके लिए। फर्स्ट, जिसमें क्या होगा पता है, बेसिक कंडीशन फर्स्ट सेटिस्फाइड, सेकंड नॉट सेटिस्फाइड, सेकंड सिचुएशन क्या होगी, सेकंड सेटिस्फाइड, फर्स्ट नॉट सेटिस्फाइड, थर्ड क्या होगी, बोथ सेटिस्फाइड, फोर्थ क्या होगी, बोथ नॉट सेटिस्फाइड। 4 सिचुएशन डेवलप हो सकती है फ्रेंड्स। बेसिक कंडीशन फर्स्ट सेटिस्फाइड, सेकंड में सेकंड सेटिस्फाइड, थर्ड में दोनों सेटिस्फाइड, चौथी कंडीशन में आप देखो तो चौथे केस में आप देखो दोनों नॉट सेटिस्फाइड। चलो अभी क्या हुआ, बेसिक कंडीशन मैंने फर्स्ट सेटिस्फाई कर दी थी, उसके बाद एडिशनल कंडीशन मैंने दोनों की दोनों सेटिस्फाई कर दी। सेकंड में क्या हुआ, एडिशनल कंडीशन फर्स्ट सेटिस्फाई की, सेकंड सेटिस्फाई नहीं की। थर्ड में क्या हुआ, एडिशनल कंडीशन मैंने सेकंड सेटिस्फाई की, फर्स्ट सेटिस्फाई नहीं की। यहां पे क्या हुआ, मैंने एडिशनल कंडीशन फर्स्ट सेटिस्फाई कर दी, सेकंड सेटिस्फाई नहीं की। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस सिचुएशन में आपका आंसर क्या आएगा, एक और एक्सरसाइज ऐड करना हो तो कर देता हूं, 2 ऐड कर देता हूं चलो आपके लिए। तो ये फर्स्ट सेटिस्फाइड, सेकंड नॉट सेटिस्फाइड, एंड यहाँ पे लेट अस से बोथ नॉट सेटिस्फाइड, एंड लेट अस से यहाँ पे सेकंड सेटिस्फाइड, फर्स्ट नॉट सेटिस्फाइड, एंड यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बोथ आर सेटिस्फाइड। डन, चलो शुरू करो फ्रेंड्स, मैं एकदम एक्सक्लूसिवली आपके लिए। चलो बट मेरी ऐसी इच्छा है आप एक बार खुद से ये एक्सरसाइज को ट्राई करो, वीडियो पॉज करो एंड फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज को खुद से ट्राई करो, बाजू में स्टेटस अराइव करने का ट्राई करो कि फर्स्ट केस में आपका स्टेटस इंडिविजुअल के लिए क्या आएगा, RNOR, RBNOR, NR, 3 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आपको चुनना है एंड बाजू में आपको उसका स्टेटस मेंशन करना है फ्रेंड्स। क्लियर, ये दिल से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरी बात मानोगे, मुझे एकदम आपके ऊपर विश्वास है। तो ये वीडियो पॉज करो, शांति से लिखना हो तो इतना कॉपी कर दो, बाद में खुद से
मन में ये सिचुएशन को आप समझो, सोचो एंड बाद में आंसर अराइव करने का ट्राई करो। बाद में इस वीडियो को आगे देखो एंड उसके पहले ये नोट्स आपके पास डेफिनेटली अवेलेबल होगी फ्रेंड्स लिंक के थ्रू, बट उसके पहले कि आपको चार्ट लिखना हो तो भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड फ्रेंड्स देखो ये चार्ट आप यहां से मेंशन कर सकते हो, ये वीडियो पॉज भी कर सकते हो फ्रेंड्स, कोई चिंता नहीं है। ये शांति से आप एक बार चार्ट कॉपी कर लो, बाद में आंसर लिखो तो भी कोई चिंता नहीं है फ्रेंड्स। बट ये आंसर लिखो, बाद में आगे का वीडियो कंटिन्यू करना फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स मैं आंसर शुरू कर रहा हूं, बट आपने ये खुद से एक बार ट्राई कर दिया होगा। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट देखो बेसिक कंडीशन हमारी फर्स्ट सेटिस्फाई हो चुकी है, मतलब स्टेटस बन जाएगा रेसिडेंट। एडिशनल दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब स्टेटस क्या बन जाएगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्लियर, चकाचक। चलो नंबर 2, बेसिक कंडीशन एक आपने सेटिस्फाई कर ली, मतलब आपका स्टेटस बन गया रेसिडेंट, बट एडिशनल कंडीशन आप खाली एक ही सेटिस्फाई कर पाए, तो स्टेटस क्या बनेगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। चलो थर्ड, ओ बेसिक कंडीशन दोनों की दोनों सेटिस्फाई कर ली, स्टेटस क्या बन जाएगा, रेसिडेंट। एडिशनल कंडीशन एक ही आपने सेटिस्फाई की, मतलब स्टेटस क्या बनेगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। नेक्स्ट देखो, बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की तो आगे देखने का ही नहीं फ्रेंड्स, स्टेट अवे। अरे परसों एडिशनल कंडीशन एक सेटिस्फाई हो चुकी है। मैंने क्या बोला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या चेक करना है, बेसिक कंडीशन। आपने यहाँ पे एक भी सेटिस्फाई ही नहीं की तो स्टेटस क्या बन जाने वाला है, एब्सोल्युटली नॉन रेसिडेंट। ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है, चलो इसको मैं मॉडिफाई कर दो कि लेट अस से ये जो हमारा ये जो हमारा नेगेटिव है वो एग्जांपल के तौर पे हम कर देते हैं पॉजिटिव, मतलब ये भी हमने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो भी आंसर तो सेम टू सेम ही आएगा, बिकॉज बेसिक कंडीशन कोई भी एक्स तो सेटिस्फाई करनी ही होगी फॉर योर स्टेटस टू बिकम व्हाट फ्रेंड्स, रेसिडेंट। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके पहले फिफ्थ। फर्स्ट आपने बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी एंड दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन आपने सेटिस्फाई नहीं की, स्टेटस क्या बनने वाला है फ्रेंड्स, स्टेटस आपका बनने वाला है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्लियर, एंड लास्ट आप चेक करो, बेसिक कंडीशन आपने सेकंड सेटिस्फाई की, एडिशनल दोनों की दोनों कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर दी, स्टेटस क्या बनेगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बोलो क्लियर, एकदम चकाचक, सिंपल था। मैं लास्ट टाइम रिपीट कर देता हूं, कोई भी एक बेसिक कंडीशन आप सेटिस्फाई करेंगे आपका स्टेटस बन जाएगा रेसिडेंट। दोनों की दोनों सेटिस्फाई ना हो सकी, योर स्टेटस विल बिकम व्हाट, नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट बनने के बाद आपके स्टेटस को दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, फर्स्ट इज आर एंड ओ आर, आर बी एंड ओ आर। एडिशनल कंडीशन दोनों की दोनों सेटिस्फाई करेंगे तो स्टेटस क्या बनेगा, आर एंड ओ आर। कोई भी एक सेटिस्फाई की, दोनों में से कोई भी आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो फ्रेंड्स आपका स्टेटस क्या बन जाएगा, आर बी एंड ओ आर। टाइम आ चुका है अभी डिस्कस करने का which are basic conditions which are additional conditions। जबरदस्त, आपका ध्यान रिक्वायर्ड फ्रेंड्स। बेसिक कंडीशंस कौन सी है फ्रेंड्स, देखो बेसिक कंडीशन, फर्स्ट बेसिक कंडीशन कहती है आपका प्रीवियस ईयर में स्टे होना चाहिए 182 डेज और मोर। प्रीवियस ईयर कौन सा, हमारा प्रीवियस ईयर जो एग्जाम के लिए होगा, इट इज प्रीवियस ईयर 1920। तो प्रीवियस ईयर 1920 के लिए आपका स्टे जो 182 डेज और मोर हो जाता है करंट ईयर में, मतलब प्रीवियस ईयर में विच इज 1920, उसमें जो आपका स्टे 182 डेज और मोर हो जाता है तो फ्रेंड्स आपका स्टेटस क्या बन जाएगा, इट इज फ्रेंड्स रेसिडेंट। क्लियर, डन, बिकॉज एक बेसिक कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी तो स्टेटस क्या बनने वाला है, रेसिडेंट। सेकंड बेसिक कंडीशन हमारे पास है which is friends previous year में आपका स्टे it is 60 days और more। बरोबर समझना, प्रीवियस ईयर मतलब 1920 में आपका स्टे 60 डेज और मोर प्लस, मतलब सेकंड बेसिक कंडीशन आपको दो पैरामीटर, दो एस्पेक्ट्स को सेटिस्फाई करने की रिक्वायरमेंट रखती है। फर्स्ट एक तो प्रीवियस ईयर में आपका से 60 डेज और मोर, सेकंड मतलब सेकंड पैरामीटर, सेकंड कंडीशन मतलब सेकंड में दो पैरामीटर आपको सेटिस्फाई करने हैं, प्लस फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। अरे बाप रे बाप, क्या बात कर दी, गजब बात कर दी, फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर मतलब एक मिनट, हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा, इट इज 1920। तो फ्रेंड्स देखो 1920 की बात हो गई यहां पे,
60 days और मोर, मतलब प्रीवियस ईयर 1920 में योर स्टे मस्ट बी व्हाट 60 डेज और मोर फॉर सेटिस्फाइंग द सेकंड बेसिक कंडीशन प्लस सेकंड पैरामीटर फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, मतलब इट इज प्रीवियस ईयर 1920 के पहले के 4 साल, मीनिंग देयर बाय 18, 17, 16, 15, 16, 17, 18, 19, ये 4 साल मतलब फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। गेटिंग माय पॉइंट एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड। ये प्रीवियस ईयर हुआ विच इज 1920, जिसमें आपका स्टे की रिक्वायरमेंट क्या बोला 60 डेज और मोर प्लस फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में आपका स्टे होना चाहिए 365 डेज और मोर, मतलब 4 साल का टोटल करो आप एंड आपका स्टे एक बार चेक करो जो कितना हो जाना चाहिए, इट इज 365 डेज और मोर। जो हो जाता है तो हमने सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर ली है, पता चला एग्जैक्टली। चलो फर्स्ट बेसिक कंडीशन, 2 बेसिक कंडीशन से पहले भी बहुत बार बता चुका हूं, वापस एक बता देता हूं। 2 बेसिक कंडीशन है, उसमें से फर्स्ट बेसिक कंडीशन स्टे ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। हमारा प्रीवियस ईयर 1920 है, तो 1920 के लिए आपका स्टे 182 डेज और मोर हो जाना चाहिए, तो आपने फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। सेकंड बेसिक कंडीशन जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ, सेकंड बेसिक कंडीशन में 2 पैरामीटर्स है जो हमको चेक करने हैं। एक तो प्रीवियस ईयर 1920 में आपका स्टे 60 डेज और मोर हो जाना चाहिए प्लस फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 1920 के पहले के 4 साल, मतलब 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, ये हमारा प्रीवियस ईयर 1920 था, उसके पहले के 4 साल का आपका नंबर ऑफ डेज का टोटल हो जाना चाहिए 365 डेज और मोर। बोलो क्लियर? तो आपने सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर ली है, ऐसा मान लेंगे फ्रेंड्स। क्लियर? तो ये 2 बेसिक कंडीशन, चलो अभी खुद से बोलने का ट्राई करो। फर्स्ट बेसिक कंडीशन नंबर 1, प्रीवियस ईयर में आपका स्टे 182 डेज और मोर। सेकंड बेसिक कंडीशन 60 डेज इन प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज इन फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। आई थिंक एकदम सिंपल है फ्रेंड्स। डन? चलो आगे चेक करते हैं एडिशनल कंडीशंस। ये हमारी बेसिक कंडीशंस है। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स हमारे पास एडिशनल कंडीशंस। बाद में एक ऑब्जर्वेशन बताता हूं, कचो पहले एडिशनल कंडीशन डिस्कस कर देते हैं फ्रेंड्स। चलो एडिशनल कंडीशंस वापस एक बार हम जो भी डिस्कशन करेंगे इट वुड बी इन रिलेशन टू प्रीवियस ईयर 1920। ओके, एडिशनल कंडीशंस फर्स्ट। स्टेटस ऑफ रेसिडेंट, मतलब हमारी एडिशनल कंडीशन फर्स्ट कहती है कि आपका स्टेटस रेसिडेंट लेके आओ। अरे स्टेटस रेसिडेंट कैसे आएगा? अरे स्टेटस रेसिडेंट तो आ जाएगा ना, आप समझो 2 में से कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर लेंगे तो स्टेटस रेसिडेंट। एडिशनल कंडीशन फर्स्ट क्या कहती है? अराइव द स्टेटस ऑफ रेसिडेंट। कैसे लाने का स्टेटस टू बी रेसिडेंट? अरे कितनी बार बोल चुका हूं, 2 में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर लो, स्टेटस क्या बनने वाला है? रेसिडेंट। तो अराइव स्टेटस रेसिडेंट, कहां पर अराइव करो, कैसे अराइव करो? अरे शांति रखो, एटलीस्ट 2 times out of 10 preceding previous years। बाप रे बाप, क्या बात कर दी कचरा। आपका स्टेटस एटलीस्ट 2 बार रेसिडेंट होना चाहिए। योर स्टेटस मस्ट बी एटलीस्ट ट्वाइस रेसिडेंट। कौन से साल के रेसिडेंट स्टेटस अराइव करो? आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। समझो फ्रेंड्स एग्जैक्टली क्या हुआ। हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा? 1920। एडिशनल कंडीशन 1920 के ऊपर फोकस ही नहीं करती। एडिशनल कंडीशन क्या कहती है? तो 1920 भूल जाओ, 1920 को तुम छोड़ दो, आगे बढ़ो लाइफ में। मैं बोलो चलो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, इसके पहले के 10 साल, 1920 के पहले के 10 साल कैसे? देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 एंड ये 10। बोलो क्लियर? डन? 10 साल कैसे? 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12,
11, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। पता चला? तो ये प्रीवियस ईयर हमारा हो गया 1920, ये हमारा प्रीवियस ईयर। उसके पहले के 10 साल हमने लिख दिया, विच इज फ्रॉम 910 टू 1819। इस 10 साल में आप एटलीस्ट दो बार इस 10 साल में से आप एटलीस्ट 2 बार हो जाना चाहिए रेसिडेंट। कैसे बनेंगे रेसिडेंट? बाय वे ऑफ फुलफिलिंग एनी ऑफ द 2 बेसिक कंडीशंस। मतलब इधर आप इस साल के लिए, 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 ये 10 में से कोई भी 2 साल के लिए आप अराइव करो स्टेटस रेसिडेंट बाय वे ऑफ फुलफिलिंग एनी ऑफ द बेसिक कंडीशंस। तो हर एक साल आप चेक करो कि 2 में से कौन सी बेसिक कंडीशन आपने सेटिस्फाई की है। कोई भी एक बेसिक कंडीशन आपने जो सेटिस्फाई कर दी होगी इस 10 साल में से, तो आपका स्टेटस क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। ऐसा 2 बार आपको अराइव करना है, तब जाके आपकी फर्स्ट एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। आई थिंक एग्जैक्टली आप समझ रहे हो जो मैं कन्वे करना चाहता हूं। फ्रेंड्स देखो, जब भी आप इनकम टैक्स अब पढ़ना शुरू करेंगे ग्रेजुअली, धीरे धीरे हेड्स ऑफ इनकम, बाद में डिडक्शन, क्लबिंग, सेट ऑफ, ऑलवेज फ्रेंड्स ऐसा ट्राई करने का कि प्रोविजंस को आप एकदम बरोबर मजबूत पढ़ो एंड उसके बाद उसके एग्जांपल्स आप कंसीडर करो। बिकॉज है ना फ्रेंड्स, देखो इसका मैं एग्जांपल डेफिनेटली दे सकता हूं, बड़ी बात नहीं है। एग्जांपल हम 15 करने वाले हैं इसके बाद, बट मुझे क्या कहना है कि एग्जांपल्स के बाद प्रोविजंस को नहीं समझना है। Examples is always subordinate to provisions। पहले provisions, fundamental, act क्या कहता है, provisions क्या कहते हैं, law क्या कहता है, उसके बाद उसके examples। क्लियर? तो इसके थ्रू ही समझने का ट्राई करो कि लॉ ने क्या कन्वे करने का हमको ट्राई किया, लॉ मेकर्स का इंटेंशन क्या, लॉ मेकर्स एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं, नहीं कि एग्जांपल के थ्रू हम प्रोविजंस पढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्लियर? ऑलवेज ऐसा ही अप्रोच रहेगा मेरा, पहले प्रोविजंस को जबरदस्त फंडामेंटली हम डिस्कस करेंगे, बाद में उसके एग्जांपल्स फ्रेंड्स। एंड ये करेक्ट अप्रोच है, बिकॉज अभी आपको सीए फाइनल में आना है, वहां पे आपको अप्रोच चेंज ना करना पड़े, वहां पे आपका विजन आपको चेंज ना करना पड़े। मुझे पता है फ्रेंड्स आगे कौन सा स्टेशन आने वाला है, तो अभी सही परफेक्ट रास्ते के ट्रैक के ऊपर जाए तो वो स्टेशन हम परफेक्टली अराइव कर सके फ्रेंड्स। क्लियर? अभी कोई और रास्ते जाएंगे, बाद में वापस वो ट्रेन को घुमा के वो स्टेशन पे ले जाना आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा फ्रेंड्स फ्यूचर में। ये जब आप सीए फाइनल में आओगे तब थोड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए, उससे बेटर अभी थोड़ी तकलीफ पड़े, बिकॉज एग्जांपल्स के थ्रू मैं प्रोविजंस को नहीं समझाऊंगा, एग्जांपल्स को प्रोविजंस के बाद समझाऊंगा। तो ये करेक्ट मेथड है, ये परफेक्ट मेथड है आपके बेनिफिट के लिए। डेफिनेटली मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाए, बट मैं पेन लेने के लिए रेडी हूं एक्सक्लूसिवली आपके लिए। पहले प्रोविजंस एकदम मजबूत, बाद में उसके एग्जांपल्स। बात मानोगे ना फ्रेंड्स मेरी? तो शुरू करते हैं। एडिशनल कंडीशन नंबर 1, स्टेटस आपका 2 बार रेसिडेंट लाना है आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। मतलब प्रीवियस ईयर 9-10 से लेके प्रीवियस ईयर 18-19 में आपको एटलीस्ट 2 बार कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, तब जाके हमारा ये फर्स्ट एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। अब एक बार ध्यान से पढ़ लो, स्टेटस ऑफ रेसिडेंट एटलीस्ट 2 टाइम्स आउट ऑफ व्हाट 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। चकाचक, एकदम डन। सेकंड बेसिक कंडीशन, सॉरी सेकंड एडिशनल कंडीशन एकदम सिंपल, स्टे 730 days और मोर इन 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। का मतलब फ्रेंड्स आपका टोटल नंबर ऑफ डेज का 730 हो जाना चाहिए, 730 एटलीस्ट हो जाना चाहिए, उससे ऊपर का तो बहुत अच्छी बात है, बट 730 एटलीस्ट हो जाना चाहिए इन 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। वापस एक बार ये प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स की बात आई, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने देखा एडिशनल कंडीशन हमारे प्रीवियस ईयर 1920 के ऊपर फोकस ही नहीं करती, उसको कोई लेवा देवा ही नहीं हमारे 1920 के डेटा के साथ। वो ऑलवेज डील किस ईयर्स के साथ करती है? इट इज प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। कभी कभी 10 साल, अभी देखो 7 साल। तो ये 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में आपका स्टे एटलीस्ट 730 डेज और मोर हो जाना चाहिए, तब जाके आपका स्टेटस, तब जाके आप एडिशनल कंडीशन सेकंड आपने सेटिस्फाई कर ली, ऐसा मान लेंगे फ्रेंड्स। मतलब क्या हुआ, ये पहले के 3 साल आप छोड़ दो तो ये 7 साल में आपका टोटल इट मस्ट बी व्हाट 730 डेज और मोर, तब जाके आप मान ने सेकंड कंडीशन एडिशनल जो थी वो भी सेटिस्फाई कर ली, ऐसा मान लिया जाएगा फ्रेंड्स। बोलो क्लियर? एकदम चकाचक। बोलो सिंपल थी कंडीशंस, कुछ खास है ना? एकदम सिंपल फ्रेंड्स। चलो शुरू करता हूं मैं। एडिशनल कंडीशंस नंबर 1,
स्टेटस ऑफ रेसिडेंट एटलीस्ट ट्वाइस आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। प्रीवियस है 1920, उसके पहले के 10 साल में से 2 बार एटलीस्ट आपको स्टेटस का अराइव करना है रेसिडेंट। नेक्स्ट हमारी एडिशनल कंडीशन है स्टे ऑफ 730 डेज और मोर आउट ऑफ 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। तो 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में से लेटर से आपका जो भी टोटल होगा स्टे का वो 730 डेज और मोर हो जाना चाहिए, तब जाके हमारी एडिशनल कंडीशन सेकंड पे सेटिस्फाई कर ले, ऐसा मान लिया जाएगा। बोलो क्लियर, चकाचक एकदम मजबूत। चलो शुरू करता हूं। बेसिक कंडीशन 2, एडिशनल कंडीशन 2। बोलो देख के बोलेंगे क्या बिना देखे? मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब बिना देखे बोलोगे, मुझे ट्रस्ट है आपके ऊपर। चलो फर्स्ट पहले डिटरमाइन करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का। फ्रेंड्स देखो, बेसिक कंडीशन कोई भी एक आपको सेटिस्फाई करनी है, मगर में प्रिंट करते चलो प्रोविजंस को। बेसिक कंडीशन कोई भी हमको एक सेटिस्फाई करनी है, जो कोई भी बेसिक कंडीशन एक सेटिस्फाई हो गई तो स्टेटस क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। क्लियर। चलो बाद में दोनों के दोनों बेसिक कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो स्टेटस क्या बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट। बाद में बेसिक कंडीशन कोई भी एक सेटिस्फाई कर ली, मेरा बन गया स्टेटस रेसिडेंट। उसके बाद मुझे दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, जो हो जाती है तो मेरा स्टेटस क्या बन जाएगा? आर एंड आर, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। जो कोई भी एक बेसिक कंडीशन जो कोई भी एक एडिशनल कंडीशन में सेटिस्फाई कर पाया, दोनों के दोनों एडिशनल कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं कर पाया, स्टेटस क्या बनेगा मेरा? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्लियर, एकदम चकाचक। फ्रेंड्स देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, ये स्टेटस आपको एवरी ईयर चेक करना है। ऐसा नहीं है वंस सीए लाइफ टाइम सीए, ऐसा नहीं है लगभग वंस मैरिड लाइफ टाइम मैरिड। इट इज नॉट लाइक दैट। ये स्टेटस आपको एवरी ईयर चेक करना है। प्रीवियस है 1920 में स्टेटस अलग हो सकता है, प्रीवियस है 2021 में स्टेटस अलग हो सकता है, प्रीवियस है 5-6 का स्टेटस अलग हो सकता है। इन शॉर्ट एवरी ईयर आपको ये लेटर से मैकेनिज्म डेवलप करना है, आपको ये कंप्यूटेशन करके डिराइव करना है कि आपका स्टेटस क्या होगा और आपका स्टेटस क्या होने जा रहा है। एंड मैं फंडामेंटली आपको बहुत इंपॉर्टेंटली बात बता दूं, जो मैंने पहले भी बताई हुई है, हम क्यों डिटरमाइन कर रहे हैं स्टेटस। फ्रेंड्स देखो, कोई भी पर्पस हमको ना पता हो ना हम कैलकुलेशन किया कर, उसका कोई मतलब नहीं है लाइफ में। हमको पर्पस पता होना चाहिए। हम ये क्यों डिटरमाइन कर रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस? बिकॉज इस रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है आपका टैक्स इंसिडेंस, मतलब कोई भी इनकम इंडिया में आपको एज असीसी टैक्सेबल होगी कि टैक्सेबल नहीं होगी। वो इंडिया में उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा कि टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, वो उसका सारा का सारा जो भी हमारा एस्पेक्ट है वो यहां पे छुपा हुआ है। मतलब वो सारे का सारा डिपेंड करता है आपके रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर कि आपका स्टेटस क्या है, आर एंड ओ आर, आरबीएनओ आर के एन। आई थिंक आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाहता हूं फ्रेंड्स, वो क्लियर। चलो अभी कुछ उसके एक्सेप्शंस है जो हम समझेंगे, बट एक्सेप्शंस हम समझना शुरू करें उसके पहले 1-2 एग्जांपल्स आपके क्लैरिटी के लिए जो आपके ये प्रोविजंस को एकदम मजबूत करेगा। बट मैं ऑलवेज एग्जांपल्स को 99% प्रोविजंस के बाद समझाऊंगा। क्लियर, डन। चलो शुरू करता हूं। एक्सेप्शंस उसके हम डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले फ्यू उसके एग्जांपल्स फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, हमारे क्लास वर्क में से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3। फ्रेंड्स देखो, मेरा रोल आपके लाइफ में क्या है? प्रोविजंस को एकदम मजबूत करना, प्रोविजंस को ऐसे आपके मन में सेट करना जिससे वर्ल्ड का कोई भी एग्जांपल आप इजीली सॉल्व कर पाओ। तो फ्रेंड्स देखो, एग्जाम में प्रैक्टिकल्स पूछेंगे आपको जो आपको खुद से हैंडल करने होंगे। तो मेरी दिल से ऐसी इच्छा है, भले गलत तो शायद गलत, पहले ये क्वेश्चन आप खुद से एक बार सॉल्व करो, बाद में ही ये वीडियो आप कंटिन्यू करना फ्रेंड्स। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एक बार ट्राई तो करो, क्या होगा मैक्सिमम गलत होगा, कोई बात नहीं, वापस एक बार रेक्टिफाई होके जब एग्जाम में परफेक्ट हो जाएगा ना, तब जो मार्क्स बोलेंगे ना वो गजब होंगे फ्रेंड्स। क्लियर। तो दिल से मेरी ऐसी इच्छा है और मेरी ऐसे एक्सपेक्टेशन है फ्रेंड्स आपसे कि 1-3 पहले एक बार खुद से सॉल्व करो। चलो मैं सॉल्व करता हूं, बट प्रोवाइडेड आपने ये आंसर एक बार खुद से अराइव कर दिया होगा। चलो मैं पढ़ना शुरू करता हूं एकदम ध्यान से। अ सिटीजन ऑफ यूएस हैज बीन स्टेइंग इन इंडिया सिंस 1988। यूएस पता नहीं उसको पसंद नहीं आया होगा, तो 1988 से वो इंडिया में ही रह रहा है। चलो कोई बात नहीं। ही लीव्स इंडिया ऑन 16th जुलाई 2019, मतलब हमारा प्रीवियस ईयर 1920 में उसने इंडिया को लीव किया फ्रेंड्स, इंडिया छोड़ के वो यूएस गया होगा। ऑन अ विजिट टू यूएस, मतलब इंडिया उसने कब छोड़ा? 16th जुलाई 19 को उसने यूएस छोड़ा। एंड रिटर्न्स ऑन 4th जनवरी 2020, 4 जनवरी को वापस आ गया, नहीं पसंद आया होगा यूएस वापस एक बार। डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर प्रीवियस ईयर 1920। तो हमको क्या डिटरमाइन करना है? उसका रेसिडेंशियल स्टेटस। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन फ्रेंड्स। देखो पहले हम डिटरमाइन करेंगे, यहां पे लिखता हूं फ्रेंड्स हमारा आंसर 1। चलो उसका स्टे प्रीवियस ईयर 1920 में कितना है
वो एक बार हम नक्की कर लेते हैं फ्रेंड्स। प्रीवियस 1920 में वो इंडिया में कितने नंबर ऑफ डेज के लिए है। चलो आई थिंक उसने जुलाई महीने में इंडिया छोड़ा, विच इज 16 जुलाई 2019। अभी देखो जो दिन वो इंडिया छोड़ेगा, यहाँ पे आपको थोड़ा कॉन्शियसली कैलकुलेशन में ध्यान रखना है कि आपसे गलती ना हो जाए। फ्रेंड्स जो दिन वो इंडिया छोड़ता है उस दिन उसका स्टे इंडिया में इंक्लूड किया जाएगा, बरोबर समझना। जो दिन वो इंडिया छोड़ेगा उस दिन का स्टे इंडिया में इंक्लूड किया जाएगा। जो दिन इंडिया आएगा, 4 जनवरी को इंडिया आया, उस दिन को भी इंडिया के स्टे में इंक्लूड किया जाएगा। मतलब आप इंडिया को छोड़ रहे हो कि इंडिया आ रहे हो, वो दिन हमारे कैलकुलेशन का इंक्लूसिव दिन होगा। वो दिन हम नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे के लिए इंक्लूड करेंगे फ्रेंड्स, क्लियर। तो उसने 16 जुलाई को इंडिया छोड़ा। तो फ्रेंड्स देखो इंडिया में कितने नंबर ऑफ डेज के लिए होगा, तो एक अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई में इसने इंडिया छोड़ा। तो फ्रेंड जुलाई के कितने नंबर ऑफ डेज होंगे, इट वुड बी 16 जुलाई, मतलब 16 नंबर ऑफ डेज के लिए वो इंडिया में है। तो 16 कर देता हूं। चलो वापस वो इंडिया 4 जनवरी को तो आ गया, तो 4 जनवरी को इंडिया आया। अभी देखो फ्रेंड्स, तो 4 जनवरी को इंक्लूड करना पड़ेगा, तो 31 हमारे जनवरी के नंबर ऑफ डेज, उसमें से मैं 3 लेस करूंगा बिकॉज 4th को इंक्लूड करना है। गेटिंग माय पॉइंट। 31 नंबर ऑफ डेज हमारे जनवरी मंथ में होंगे, बट हमको 3 लेस करना है बिकॉज 4th को इंक्लूसिव कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब 28 नंबर ऑफ डेज जनवरी के हो गए। फरवरी के फ्रेंड्स देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 2020 है, मतलब लीप ईयर हुआ। लीप ईयर के फरवरी मंथ में कितने नंबर ऑफ डेज हो जाते हैं, 29, एंड मार्च में हो गए 31 नंबर ऑफ डेज। तो प्रीवियस ईयर 1920 में उसका कितना नंबर ऑफ डेज का स्टे इंडिया में है वो आप चेक कर सकते हो। इट इज फ्रेंड्स 30 plus 31 plus 30 plus 16 plus 28 plus 29 plus 31, it comes to friends 195 नंबर ऑफ डेज के लिए वो इंडिया में है। क्लियर, एकदम सिंपल। चलो अभी हम चेक करेंगे बेसिक कंडीशंस। चलो हमको चेक करना है बेसिक कंडीशन, विच इज फर्स्ट बेसिक कंडीशन एंड देन इज सेकंड बेसिक कंडीशन। चलो फ्रेंड्स मुझे बताओ, इसके पहले वो इंडिया उसने कभी छोड़ा था? एब्सोल्युटली ना, बिकॉज आप चेक करो वो 16 जुलाई को तो इंडिया छोड़ता है, बिकॉज वो 1988 से इंडिया में ही है। उसने पहले बार इंडिया कब छोड़ा? इट इज 16 जुलाई 2019, वापस भी आ गया है, इट इज 4 जनवरी 2020। मतलब ये प्रीवियस ईयर 1920 में पहली बार इंडिया छोड़ के आगे जा रहा है। तो 1819 तक, प्रीवियस ईयर 1819 तक वो तो इंडिया में ही था। चलो मुझे बताओ बेसिक कंडीशन नंबर 1, व्हाट वाज बेसिक कंडीशन नंबर 1? स्टे ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। बोलो 182 डेज और मोर है कि नहीं है? अरे इट इज 195 नंबर ऑफ डेज। और कंडीशन सेटिस्फाइड के सेटिस्फाइड, एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड। चलो नंबर 2, बेसिक कंडीशन नंबर 2 में 2 चीज है। एक तो देखो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, मतलब सेकंड बेसिक कंडीशन ना चेक करो तो भी चले। मैं क्या रिपीट करना चाहूंगा, सेकंड बेसिक कंडीशन ना चेक करो तो भी चले, बट हम अभी प्रोविजंस को एग्जाम्पल को थ्रू समझना चाहते हैं, उसको मजबूत करना चाहते हैं। तो को बेसिक कंडीशन चेक कर लेते हैं। क्या जाता है चेक करने में? हमारा स्टेटस रेसिडेंट तो हो ही चुका है, वो तो फुल एंड फाइनल हो चुका है। चलो सेकंड बेसिक कंडीशन में 2 पैरामीटर थे, A प्लस B। What was A thing? 60 days or more in previous year. Stay of 60 days or more in previous year. तो बोलो 60 days or more है कि नहीं है? Absolutely है। अरे वो तो 195 है। प्लस 365 days or more in 4 preceding previous year। मतलब ये 1920 के पहले के जो भी 4 साल हमारे पास होंगे उसमें आपका स्टे कितना होना चाहिए? 365 डेज और मोर। मैं तो कहता हूं 365 डेज तो उसके 1 साल में हो जाएंगे, बिकॉज वो तो 4 साल के लिए यहां पे ही है। 1920 में तो पहली बार गया, तो 1920 के पहले 1819, उसके पहले 1718, इन शॉर्ट उसके पहले जो भी 4 साल होंगे वो तो फुल्ली इंडिया में ही है। मतलब सेकंड बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो चुकी है। बोलो स्टेटस क्या बना? रेसिडेंट। आगे चेक करना है हमको एडिशनल कंडीशंस। फ्रेंड्स एग्जाम में कैसे प्रेजेंटेशन करना है मैं आपको बताऊंगा, कंडीशंस के साथ आपको मेंशन करना है। बट हर एक बार मैं कंडीशंस लिखूंगा तो वापस एक बार बहुत टाइम चला जाएगा, तो मैं उसको एक व्यू देने का ट्राई करूंगा, उस कंसेप्ट को और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के जो लॉजिक है वो समझाने का ट्राई करूंगा। प्रेजेंटेशन कैसे करना है मैं एक क्वेश्चन आपको बता दूंगा, जो फुल फ्लेश क्वेश्चन होगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। फ्रेंड्स एडिशनल कंडीशन, चलो फर्स्ट एडिशनल कंडीशन चेक करो।
देखो फ्रेंड्स, आपको स्टेटस अराइव करना है रेसिडेंट। आपको स्टेटस क्या अराइव करना है? रेसिडेंट आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स आपका स्टेटस क्या होना चाहिए? आपको 2 बार कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। देखो हमारे पास ये डेटा है ही 1920 में, ये प्रीवियस 10 साल हो गए, 910 से लेके इट इज 1819। 2 बार आपको क्या बनना है? रेसिडेंट। फ्रेंड्स देखो, वो तो 1988 से इंडिया में ही है, मतलब उसने हर एक साल के लिए उसका स्टे इंडिया में 182 डेज और मोर है ही है। रिक्वायरमेंट 2 साल की है, 10 साल में से रेसिडेंट होने की, वो तो 10 आउट ऑफ 10 साल के लिए रेसिडेंट ही है। अब समझे, वो तो 10 आउट ऑफ 10 इयर्स के लिए क्या है? रेसिडेंट। क्यों? बिकॉज 10 साल का उसका स्टे इंडिया में फुल फ्लेज ही है, तो उसने फर्स्ट एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई कर लिया। फ्रेंड्स 2 बार क्या रेसिडेंट बनेगा? वो तो हर एक साल के लिए रेसिडेंट है। बिकॉज रेसिडेंट कैसे बना? बाय ऑफ फुलफिलिंग फर्स्ट बेसिक कंडीशन, इवन सेकंड बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। देखो हर एक साल के लिए उसका स्टे 182 डेज और मोर है कि नहीं है? एब्सोल्युटली है। तो उसने बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, जिससे उसका स्टेटस क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। जो एटलीस्ट 2 बार होना चाहिए 10 साल में से, उसको 10 में से 10 साल के लिए उसका स्टेटस क्या है? रेसिडेंट। ओके, तो फर्स्ट एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। सेकंड एडिशनल कंडीशन, it is in relation to stay of 730 days or more in 7 preceding previous years. I think हम चेक करेंगे तो 365 प्लस 365, 2 साल में उसका स्टेटस तो 2 साल में उसका तो टोटल 730 डे हो गया। पता चला 365 प्लस 365 2 साल में ही उसका टोटल 730 डेज और मतलब 730 हो गया। तो जो हमारी कंडीशन है सेकंड एडिशनल कंडीशन, वो भी एब्सोल्युटली सेटिस्फाई हो जाती है। बोलो बेसिक कंडीशन 2 में से एक सेटिस्फाई करनी है, यहाँ पे तो दोनों के दोनों सेटिस्फाई हो जाती है। तो आपका स्टेटस रेसिडेंट एक फिक्स हो चुका था, उसके बाद दोनों के दोनों एडिशनल कंडीशन भी आपने सेटिस्फाई कर दी। सो फाइनली आपका स्टेटस जो बनने जा रहा है वो क्या बनने जा रहा है? इट इज फ्रेंड्स रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बोल क्लियर? एकदम सिंपल था, चकाचक। चलो आगे बढ़ता हूं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखो फ्रेंड्स क्या होगा। मिस्टर बॉर्डर an Australian cricketer has been coming to India for 100 days every year since 1994-1995. In short, वो 1994-1995 से इंडिया में एवरी ईयर 100 डेज के लिए आ रहा है। वेरी गुड बॉय। तो मैं क्या करूं? ओके, नंबर ए, डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 2021, मतलब प्रीवियस ईयर 1920 के लिए हमको क्या डिटरमाइन करना है? उसका रेसिडेंशियल स्टेटस, मतलब एवरी 100 डेज के लिए वो इंडिया में आ रहा है। चलो डिटरमाइन करते हैं उसका रेसिडेंशियल स्टेटस। हमारा ये हो गया फ्रेंड्स आंसर नंबर 3। एवरी 100 डेज वो इंडिया में आ रहा है फ्रॉम 1994, 1995, 96 था कि 94, 95 था? इट इज 94, 95 वो 100 डेज के लिए इंडिया में आ रहा है। चलो शुरू करते हैं बेसिक कंडीशंस। चलो, अवर फर्स्ट बेसिक कंडीशन इज स्टे ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। सेटिस्फाई नहीं हुआ ये कंडीशन, क्यों? बिकॉज रिक्वायरमेंट 182 डेज की है, बट वो तो खाली नंबर ऑफ डेज कितने इंडिया में है? 100। तो ये बेसिक कंडीशन उसने सेटिस्फाई नहीं की। चलो सेकंड बेसिक कंडीशन एक बार ट्राई कर लेते हैं। A plus B. What is A? It is 60 days or more during relevant previous year. बोलो ये 100 डेज के लिए इंडिया में प्रीवियस है 1920 के लिए है कि नहीं है? एब्सोल्युटली है, बिकॉज रिक्वायरमेंट 60 डेज की है, ये तो 100 डेज के लिए है, तो ये 60 डेज की रिक्वायरमेंट उसने सेटिस्फाई कर ली। चलो अभी हमको चेक करना है कि प्रीसीडिंग 4 साल के लिए वो इंडिया में जो भी टोटल करेगा वो 365 डेज का होना चाहिए। फ्रेंड्स अभी बेसिक बात देख लो, प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा है? इट इज फ्रेंड्स 1920। उसके पहले के 4 साल आप देख लो, 1 2 3 4, मतलब ये प्रीवियस ईयर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 18, 17, 16, 15, 16, 17, 18, 19। 100 डेज के लिए इस साल में वो इंडिया में है, 100 डेज के लिए इस साल में इंडिया में है, 100 डेज के लिए है, 100 डेज के लिए है। बोलो टोटल कितना होगा? एब्सोल्युटली 400। रिक्वायरमेंट तो खाली कितनी थी? 365 डेज की। कंडीशन उसने सेटिस्फाई कर ली है, मतलब स्टेटस क्या बन चुका है? बोलो रेसिडेंट। पता चला फ्रेंड्स? तो स्टेटस उसका बन चुका है रेसिडेंट, बिकॉज उसने भले फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई ना की हो, उसने सेकंड बेसिक कंडीशन जो 60 प्लस 365 डेज की थी वो सेटिस्फाई कर ली है। कैसे? 100 डेज का उसका स्टे इंडिया में इस साल के लिए है, रिक्वायरमेंट 60 डेज की है, उसका तो 100 डेज का स्टे है। तो बेसिक कंडीशन नंबर 2 में जो फर्स्ट पैरामीटर था 60 डेज वाला उसने सेटिस्फाई कर दिया, प्लस 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में से आपका टोटल कितना हो रहा है? 400, बिकॉज 100 400 हो गया। रिक्वायरमेंट तो खाली 365 की थी। डन। चलो अभी स्टेटस बन गया रेसिडेंट, इतना हमारे मन में क्लियर हो चुका है। नाउ वी गोना चेक एडिशनल
कंडीशंस, ध्यान रखना है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट। एडिशनल कंडीशंस, फर्स्ट एडिशनल कंडीशन क्या कहती है? फर्स्ट एडिशनल कंडीशन कि आपका स्टे होना चाहिए, आपका स्टेटस होना चाहिए एटलीस्ट 2 टाइम्स रेसिडेंट, एटलीस्ट 2 टाइम रेसिडेंट आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। अभी देखो इंटेलिजेंट पॉइंट बरोबर समझना है फ्रेंड्स हमको। हमारा यहाँ पे डेटा में कंसीडर कर लो फ्रेंड्स, तो एकदम इजी हो जाएगा। चलो, ये हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया? 1920, हमारा प्रीवियस ईयर ये है 1920, उसके पहले के 10 साल हमारे पास अवेलेबल है फ्रेंड्स, हर एक 10 साल के लिए। वो तो 1994 1995 से इंडिया में 100 डेज के लिए है, मतलब ये इंडिया में 100 डेज के लिए होगा, ये भी 100 होगा, 100 डेज के लिए वो इंडिया में है। चलो अभी चेक करो इस साल की फर्स्ट बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन फर्स्ट, बेसिक कंडीशन सेकंड। चलो फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई की, ना 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 ना, बिकॉज बेसिक कंडीशन फर्स्ट तो क्या कहती है? स्टे ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। जो 100 डेज का स्टे, मतलब 100 डेज का आपका स्टे है, तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स फर्स्ट बेसिक कंडीशन आप सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। बट सेकंड बेसिक कंडीशन क्या कहती है? 60 प्लस 365 इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। बोलो 60 नंबर ऑफ डेज है? एब्सोल्युटली यस, 60 नंबर ऑफ डेज तो वो है, मतलब ए पैरामीटर आपका 60 नंबर ऑफ डेज वाला सेट हो गया, प्लस 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। बरोबर समझना, आपका ध्यान सख्त रिक्वायर्ड। 60 डेज इन प्रीवियस ईयर, मतलब देखो ये प्रीवियस ईयर में 60 डेज का रिक्वायरमेंट जो भी था वो सेटिस्फाई हो चुका, प्लस 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 इट इज 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, मतलब ये 4 साल। देखो जब ये प्रीवियस ईयर की बात हो रही है तो ये 4 साल फ्रेंड्स हमको कंसीडर करने पड़ेंगे। 14 15 15 16 16 17 17 18, तो ये 4 साल के लिए उसका नंबर ऑफ डेज का कितना टोटल हुआ? इट इज 400 डेज, बिकॉज 100 100 100 100। तो हमारी जो सेकंड बेसिक कंडीशन है उसका जो सेकंड पैरामीटर वो क्या कहता है? इट इज 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब सॉरी, वापस एक बार, हमारा सेकंड बेसिक कंडीशन का सेकंड पैरामीटर इट इज 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। यहां पे एब्सोल्युटली सेटिस्फाई हो जाएगा, बिकॉज इस 4 साल का टोटल तो कितना होगा? 400, मतलब ये आपने कंडीशन सेटिस्फाई कर ली है। ये दोनों के दोनों पैरामीटर आपने सेट कर दिए, दोनों के दोनों आपने पैरामीटर फुलफिल कर दिए, तो ये आपने सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया फ्रेंड्स। पता चला? ऐसे हर एक साल के लिए होगा। चेक करो 17 18 का आपका सेकंड बेसिक कंडीशन जो 60 डेज वाला था वो आपने सेटिस्फाई कर लिया, एब्सोल्युटली यस, 60 डेज इन प्रीवियस ईयर। प्लस आपको चेक करना है इट इज 365 डेज और मोर इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। अब जब बात आएगी 17 18 की, तो कौन से 4 साल आएंगे? ये, तो इस 4 साल का टोटल आपका कितना होगा? इट इज 400, विच इज यू आर मतलब सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ 365 डेज और मोर, मतलब यहाँ पे आपने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, मतलब फाइनली आपकी कंडीशन सेकंड जो है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। ऐसे हर एक साल के लिए ऐसा होगा, आप समझ रहे हो? चलो और एक डेटा ले लेता हूं, विच इज 16 17। बोलो 60 डेज वाली कंडीशन 60 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, एब्सोल्युटली यस, प्लस 365 डेज वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, एब्सोल्युटली यस, बिकॉज अभी के 4 साल कौन से होंगे? तो फ्रेंड्स ये 4 साल होंगे, टोटल कितना होगा? एब्सोल्युटली 400 टोटल होने वाला है, तो आपने ये भी सेटिस्फाई कर दिया, मतलब आपका 16 17 का सेकंड बेसिक कंडीशन से सेटिस्फाई हो चुका है। आपको तो खाली 2 बार ही सेटिस्फाई करना था, अब तो 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स बन चुके क्या हो रेसिडेंट, बिकॉज आपके सेकंड बेसिक कंडीशन 10 आउट ऑफ 10 ईयर्स के लिए सेटिस्फाई हो चुकी है। गेटिंग माय पॉइंट? एग्जैक्टली। तो फ्रेंड्स हमारी जो एडिशनल कंडीशन थी नंबर 1, एडिशनल कंडीशन नंबर 1 आपने सेटिस्फाई कर ली है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो ये हमारा जो भी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर था बॉर्डर, उसने हमारी सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर ली है, मतलब स्टेटस वो रेसिडेंट अराइव कर दिया है उसने। बाद में एडिशनल कंडीशन उसने फर्स्ट भी सेटिस्फाई कर ली है, और जब एडिशनल कंडीशन सेकंड की बात आएगी, आप चेक करो फ्रेंड्स, सेकंड कंडीशन क्या कहती है? स्टे ऑफ 730 डेज और मोर इन 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, मतलब 1920 छोड़ दो, 7 साल लेके आ जाओ, मतलब ये यहां से लेके ये नंबर ऑफ ईयर्स 12 13 से लेके 18 19 आपका टोटल होना चाहिए 730 डेज और मोर। तो इफ इट इज 730 डेज और मोर, तो आपने सेकंड एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी होगी। पर 7 साल के लिए आपका 100 नंबर ऑफ डेज का स्टे है, 700 नंबर ऑफ डेज हो ये, पता चला? इफ इट वुड बी 730 और मोर, तो आपका सेकंड एडिशनल कंडीशन भी हम सेटिस्फाई कर लेते हैं। बट यहां पे फ्रेंड्स क्या हुआ? आपका जो नंबर ऑफ डेज का स्टे हुआ इट इज 730, मीनिंग दैट बाय आपने सेकंड एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की है। जो आपने सेकंड एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, तो फ्रेंड्स आपका जो स्टेटस अराइव होगा कि डिटरमाइन होगा वो क्या होगा? इट वुड बी फ्रेंड्स रेसिडेंट, बिकॉज सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है। एडिशनल कंडीशन आप दोनों के दोनों सेटिस्फाई नहीं कर सके, तो इट इज फ्रेंड्स रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट।
आप समझ रहे हो फ्रेंड्स, जो एग्जैक्टली मैं आपको कन्वे करना चाह रहा हूं फ्रेंड्स। क्लियर? चलो एग्जाम्पल में आगे बढ़ते हुए, ये हमारा ए आंसर था जो आपने चेक किया, इट वॉज आंसर ए, डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस। तो हमने डिटरमाइन कर दिया हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस, कुछ भी आंसर भी है। क्या है बी क्वेश्चन, आओ जरा देखते हैं एकदम ध्यान से। विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ ही कम्स if he has been coming to India for 110 days instead of 100 days every year? मतलब जो पहले ए आंसर और ए क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज 100 उसके थे, उसकी जगह वो 110 डेज के लिए आ रहा हो, 110 डेज के लिए आ रहा हो, तो आंसर सेम के आंसर चेंज। अब जरा चेक करते हैं फ्रेंड्स, इफ इट इज 110 डेज तो हर एक साल के लिए वो 110 डेज के लिए इंडिया में आ रहा है। 11 डेज फ्रॉम आई थिंक इट इज 1994 1995, तो 94 95 से 100 नंबर ऑफ डेज के लिए वो इंडिया में आ रहा है, फ्रॉम 1994 1995। चलो फ्रेंड्स चेक करते हैं बेसिक कंडीशंस। बेसिक कंडीशन नंबर 1 बोलो सेटिस्फाई होगी? एब्सोल्युटली ना। हमारी रिक्वायरमेंट तो क्या थी? इट वाज इन रिलेशन टू 182 डेज और मोर। तो सेकंड बेसिक कंडीशन चेक करो, इसमें दो पैरामीटर्स है a प्लस बी, ए 60 डेज और मोर, एब्सोल्यूट कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी, प्लस लास्ट 4 साल का टोटल अभी कितना होगा 110 इंटू 4, मतलब लास्ट प्रीसीडिंग 4 ईयर्स का टोटल होने वाला है, इट इज 440। रिक्वायरमेंट तो 365 किया, आपने कंडीशन सेटिस्फाई कर ली है। हेडिंग में पॉइंट एग्जैक्टली फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट, मतलब आपका स्टेटस क्या बन गया? रेसिडेंट। पता चला ये पॉइंट फ्रेंड्स आपको? लास्ट आपका 4 साल का टोटल कितना हो गया था? इट वाज सॉरी फ्रेंड्स, आपका लास्ट 4 साल का टोटल कितना हो गया? इट इज 110 इंटू 4 विच इज 440। तो आपने सेकंड बेसिक कंडीशन भी जो है वो पूरी सेटिस्फाई कर लिया। स्टेटस आप क्या अराइव करके बैठे हो अभी? रेसिडेंट। आओ चेक करते हैं उसकी फ्रेंड्स एडिशनल कंडीशंस। What was additional condition number 1? It is status resident at least 2 times out of 10 preceding previous years. हर एक साल आप क्या करोगे? सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करते रहोगे, बिकॉज 60 करंट ईयर में हो गया प्लस 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में आपका टोटल कितना हो जाएगा? 440। गेटिंग माय पॉइंट? आपका करंट ईयर में एग्जांपल के तौर पे हम प्रीवियस ईयर 18-19 की बात करें तो 18-19 में फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होने वाली है फॉर श्योर, पर सेकंड बेसिक कंडीशन डेफिनेटली सेटिस्फाई होगी, बिकॉज 60 प्लस 365 डेज, तो 60 तो सेटिस्फाई हो गई बिकॉज आप 110 डेज के लिए इंडिया में हो, प्लस 1110 इंटू 4 इट वुड बी 440। रिक्वायरमेंट खाली 365 किया, तो आपने सेकंड बेसिक कंडीशन आपने हर एक साल के लिए सेटिस्फाई कर दी है। तो फ्रेंड्स आपका जो भी हमारा एडिशनल कंडीशन नंबर फर्स्ट है विच इज स्टेटस एटलीस्ट 2 टाइम्स रेसिडेंट, वो आपने सेटिस्फाई कर लिया हुआ है एवरी 10 इयर्स के लिए। भले खाली 2 बार रिक्वायरमेंट हो, एवरी 10 साल के लिए आपने सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करके आपका स्टेटस रेसिडेंट अराइव कर दिया है। हमारी जो सेकंड एडिशनल कंडीशंस है वो क्या थी फ्रेंड्स? इट वाज 730 डेज और मोर इन 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। अभी 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स के लिए आपका स्टे कितना हो गया? 110 हो गया इंटू 7, बरोबर। पहले क्या था? 100 नंबर ऑफ डेज के लिए आप 7 साल के लिए इंडिया में थे, तो फ्रेंड्स आपका देखो टोटल 730 नहीं हो पाया, हमारी सेकंड एडिशनल कंडीशन आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए, सो स्टेटस क्या बन गया था? RBNOR रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अभी आप यहां पे चेक करो, आपका टोटल हो जाएगा इट वुड बी 770, मतलब रिक्वायरमेंट तो खाली 730 की थी, आपने 770 को स्कोर कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये एडिशनल कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर दी, एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हुई है विच इज नंबर 2, एंड दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। सो फ्रेंड्स फाइनली जो स्टेटस आप अराइव करने जा रहे हो वो जो अराइव होगा इट इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। आई थिंक होपफुली सब कुछ बरोबर पता चल रहा है फ्रेंड्स। क्लियर? चलो अभी सी आंसर भी है, पहले एक बार पढ़ लेते हैं सी क्वेश्चन ध्यान से। व्हाट विल बी योर आंसर इफ ही स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया फॉर 110 डेज? नंबर ऑफ डेज 110 ही है एवरी ईयर फ्रॉम प्रीवियस ईयर 16-17, तो वो इंडिया में आ रहा है 110 नंबर ऑफ डेज के लिए, बट 16-17 से आ रहा है इंस्टेड ऑफ 1994 1995, तो 16-17 से वो इंडिया में 110 डेज के लिए आ रहा है। तो प्रीवियस ईयर 16-17, 17-18, 18-19 एंड हमारा ईयर कौन सा होगा? 1920। तो 110 डेज 110 डेज 110 डेज 110 डेज, एक बार चेक कर लेते हैं। चलो बेसिक कंडीशन नंबर 1, बेसिक कंडीशन नंबर 1 बोलो सेटिस्फाइड? एब्सोल्युटली नो, बिकॉज रिक्वायरमेंट वाज व्हाट?
182 डेज और मोर ड्यूरिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, उसका तो खाली 110 नंबर ऑफ डेज है, उसने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की है। सेकंड बेसिक कंडीशन चेक करो, फर्स्ट उसमें 60 डेज और मोर, एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड, चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्लस बी आप चेक करो, अभी तो फ्रेंड्स खाली 3 साल की डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है, तो इट वुड बी 110 इंटू 3, 110 इंटू 3 करेंगे, इट वुड बी व्हाट 330। रिक्वायरमेंट 365 डेज और मोर की थी, ये तो खाली 330 हो गया, मतलब ये उसने सेटिस्फाई नहीं की, सिंपली सेकंड बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई है, तो सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकती है, तो उसका स्टेटस जो फाइनली बनेगा, मतलब दोनों में से कोई भी एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकी है, तो फाइनली उसका जो स्टेटस बनेगा वो क्या बनेगा, नॉन रेसिडेंट। आई थिंक होपफुली सब कुछ आपको पता चल रहा है। तो 16-17 से जो 110 नंबर 110 डेज के लिए जो इंडिया में आना शुरू करता है, तो उसका स्टेटस क्या बनता है फ्रेंड्स, नॉन रेसिडेंट फॉर प्रीवियस ईयर व्हाट 1920। बोलो क्लियर। तो इंडिविजुअल का जो बेसिक डिस्कशन था वो आपको पता चल गया होगा फ्रेंड्स, कि हमारा जो स्टेटस अराइव होता है वो डिपेंड करता है आपके कंडीशंस के ऊपर। जो बेसिक में से कोई भी एक कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर दी है तो आपका स्टेटस बनेगा रेसिडेंट, दोनों के दोनों आप सेटिस्फाई नहीं कर सके तो स्टेटस क्या बनेगा, नॉन रेसिडेंट। बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद, बरोबर समझना, बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद आपका स्टेटस बन गया रेसिडेंट। बाद में चेक करनी है आपको एडिशनल कंडीशन, दोनों की दोनों सेटिस्फाई हो गए तो स्टेटस क्या बनेगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। जो कोई भी एक सेटिस्फाई की, दोनों के दोनों में से आप कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर पाए, स्टेटस क्या बनेगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हुए इस डिस्कशन में हमारे पास उसके कुछ एक्सेप्शंस है। क्या एक्सेप्शंस है आओ जरा देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग। अभी फ्रेंड्स ये एक्सेप्शंस का मतलब क्या है फ्रेंड्स, ये दो सिचुएशन जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उस दो सिचुएशंस में आपका बेसिक कंडीशन का जो सेटिस्फाई करने का एंगल है वो थोड़ा चेंज होगा। यहां पे हमको खाली फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही चेक करनी है, सेकंड बेसिक कंडीशन इनऑपरेटिव हो जाएगी। मैं रिपीट करना चाहूंगा, सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2 जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, उसमें आपके लिए खाली फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही है फॉर अराइविंग योर स्टेटस टू बी व्हाट फ्रेंड्स, रेसिडेंट। मीनिंग दैट बाय सेकंड बेसिक कंडीशन बिकम्स व्हाट, इनऑपरेटिव इन द फॉलोइंग केसेस। मतलब आपको सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं चेक करनी है कि आपका स्टेटस रेसिडेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता, खाली फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही नक्की करेगा कि आपका स्टेटस रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट है। गेटिंग माय पॉइंट। मतलब यहां पे फर्स्ट सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन, जस्ट वी नीड टू चेक फर्स्ट बेसिक कंडीशन ऑफ स्टे ऑफ 182 डेज और मोर। ये कंडीशन आपने सेटिस्फाई की तब जाके ही आपका स्टेटस क्या बनने वाला है, रेसिडेंट। आई थिंक आप समझ रहे हो। सेकंड कंडीशन आपको नहीं चेक करनी, वो आपके लिए इनऑपरेटिव है, वो आपके लिए नॉन फंक्शनल है, वो आपको नहीं चेक करना है फ्रेंड्स ना। एडिशनल कंडीशन में कोई चेंज नहीं। मतलब ये दो सिचुएशन में, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, आपको जस्ट फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करनी है फॉर अराइविंग योर स्टेटस टू बी व्हाट, रेसिडेंट। सेटिस्फाई होगा तो रेसिडेंट, सेटिस्फाई ना हो सका तो नॉन रेसिडेंट। चलो फर्स्ट कंडीशन आप चेक करो और फर्स्ट सिचुएशन आप चेक करो, which is friends Indian citizen, okay, who leaves India। बाप रे बाप, इंडिया छोड़ रहा है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। उसने प्रीवियस ईयर 1920 में इंडिया को लीव किया, इंडिया को छोड़ा फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट, फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जामिनेशन क्लियर की, रिजल्ट आया, गूगल से फोन आया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट गूगल में तुम्हारी अर्जेंट जरूरत है, फटाफट एक्सपोर्ट हो जाओ, मतलब फटाफट इंडिया छोड़ो। उसने बोला यस छोड़ रहा हूं इंडिया। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया को छोड़ रहा है फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। इन दिस सिचुएशन फॉर योर स्टेटस टू बी RKNR आपको खाली फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, विच इज 182 डेज और मोर। वो सेटिस्फाई हो गई, स्टेटस रेसिडेंट। वो सेटिस्फाई ना हो पाई, स्टेटस नॉन रेसिडेंट। सेकंड बेसिक कंडीशन आपके लिए बनी ही नहीं है इस सिचुएशन में, इस पर्पस के लिए। मतलब इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, जस्ट वी नीड टू चेक फर्स्ट बेसिक कंडीशन विच इज स्टे ऑफ 182 डेज और मोर इन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। आई थिंक आप समझ रहे हो जो मैं को कन्वे करना चाह रहा हूं फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं, दो सिचुएशन बताऊं। चलो इसमें एग्जांपल के तौर पे मुझे गूगल से फोन आया कि स्मिथ अर्जेंट तेरी जरूरत है, अर्जेंट तुझे हम अपॉइंट करते हैं एज ए गूगल CEO, चल फटाफट तू इंडिया छोड़। मैं वहां छोड़ रहा हूं, चिंता ना करो, टिकट भेजो। उसने बोला हाँ। मतलब मेरा एम्प्लॉयमेंट फाइनल हो चुका था, एंड में इंडिया को छोड़ के US जा रहा हूं। सिचुएशन 1। सिचुएशन नंबर 2, आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, आपको गूगल से फोन नहीं आया, चिंता ना करो, आप दुबई जाते हो, दुबई में जाके आप जॉब ढूंढते हो,
एंड वहां पे आपको जॉब मिल गई कि वहां पे फ्रेंड्स वो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, क्या मैं नाम उनका भूल गया, जो लेटर से पूरा व्हाइट कलर का वो पहनते हैं, आई थिंक शेख लोग ऐसा कुछ बोला जाता है, मैं एग्जैक्टली भूल गया। तो उन लोगों का आपको फाइनेंशियल मैनेजर बना दिया गया वहां पे। सिंपल वर्ड्स में आप दुबई गए थे जॉब ढूंढने एंड वहां पे आपको जॉब लग गई। दो सिचुएशन में फर्क पता चला, मैं एम्प्लॉयमेंट मेरा कंफर्म हो चुका है, उसके बाद इंडिया छोड़ रहा हूं, एम्प्लॉयमेंट लेटर मेरे हाथ में आ चुका है, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मुझे मिल चुका है, बाद में इंडिया छोड़ रहा हूं। सेकंड सिचुएशन, आप दुबई जाते हो एंड बाद में वहां पे आपको जॉब मिलती है। तो यहां पे कौन सी सिचुएशन कवर्ड? दोनों कवर्ड के फर्स्ट कवर्ड के सेकंड कवर्ड। लॉ कहता है हु लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो मुझे एम्प्लॉयमेंट मिल गया हो एंड उसके बाद में इंडिया छोड़ रहा हूं, तो ये एक्सेप्शन आपको अब एप्लीकेबल होगा, तो ये एक्सेप्शन आपको कंसीडर करना पड़ेगा, विच इज सेकंड बेसिक कंडीशन आपकी इनऑपरेटिव हो जाएगी, नॉन फंक्शनल हो जाएगी। आप समझे फ्रेंड्स? आप के सिचुएशन में जब आप दुबई जाते हो, वहां पे आपको जॉब ढूंढनी है, वहां पे आपको बाद में जॉब मिल जाती है, तो आपके लिए तो दोनों की दोनों बेसिक कंडीशन कोई भी एक सेटिस्फाई कर देंगे। स्टेटस क्या बनने वाला है आपका? रेसिडेंट। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम एक्जेक्टली ट्राइंग टू कन्वे फ्रेंड्स। क्लियर? तो फर्स्ट हमारा जो भी एक्सेप्शन है, जहां पे आपको सेकंड बेसिक कंडीशन इनऑपरेटिव कर देनी है, व्हिच इज इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। सेकंड आप चेक करो, अगर इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर व्हाट पर्पस? एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप। आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, सपोज इंडिया से कोई क्रूज जा रही है यूएस, तो वो इंडियन सिटीजन उसका कैप्टन है, तो वो एक क्रू मेंबर हुआ। पता चला, जो लेटर से एग्जांपल के तौर पे वो शिप में लेटर से रिपेयर्स मेंटेनेंस करने के लिए उसका इंजीनियर है वो अपॉइंट हुआ है, तो वो क्रू मेंबर हुआ। गेटिंग माय पॉइंट? तो जो भी क्रू मेंबर्स है, मतलब पैसेंजर एंड क्रू मेंबर्स, दो में डिफरेंस पता चला ना। जो वेसल को संभालेंगे, जो लेटर से वेसल को ऑपरेट करेंगे, वो उसके क्रू मेंबर्स हो गए, बाकी जो उसमें ट्रैवल करेंगे वो कौन होंगे? उसके पैसेंजर। तो क्रू मेंबर बीइंग इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आपको फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही चेक करनी पड़ेगी। सेकंड बेसिक कंडीशन क्या हो जाएगी? इनऑपरेटिव। अब चेक करो, इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पस एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, मतलब वो क्रू मेंबर है इंडियन शिप के एंड वो इंडिया छोड़ रहे हैं, तो इस सिचुएशन में और लेटर से इस पर्टिकुलर केस में आपको फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही चेक करनी पड़ेगी फॉर अराइविंग योर स्टेटस टू बी व्हाट फ्रेंड्स? रेसिडेंट। बोलो क्लियर? फर्स्ट एकदम मगज में क्लियर हो चुका है। कोई भी इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ रहा है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया और एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, तो इस सिनेरियो में आपको फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही चेक करनी पड़ेगी। सेकंड बरोबर समझना फ्रेंड्स। देखो क्या होगा, कोई इंडियन सिटीजन है, कोई इंडियन ओरिजिन है। चलो एग्जांपल के तौर पे हम आपकी बात कर लेते हैं 1 मिनट 2 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, आप सीए बनने के बाद ऑस्ट्रेलिया जाके सेटल हो जाते हो, पता नहीं आपको ऑस्ट्रेलिया कैसे पसंद आ गया, वहां पे आपको बहुत जबरदस्त जॉब मिल गई, समझो ना। ऑस्ट्रेलिया के जो भी प्राइम मिनिस्टर थे उसके फाइनेंस मैनेजर आपको और वहां के फाइनेंस मिनिस्टर आपको बना दिए गए एग्जांपल के तौर पे। तो फ्रेंड्स, आप ऑस्ट्रेलिया जाके सेटल हो जाते हो, वहां पे आपकी शादी होती है, वहां पे आपके बच्चे आते हैं, आपके बच्चे को आप लेटर से सीपीए करवाते हो, इंडिया का सीए करवाते हो, इंडिया बिजनेस एग्जाम पर्पस के लिए, बाद में उनके बच्चे आते हैं, मतलब आप क्या हो चुके हो अभी? लगभग सीनियर सिटीजन, रिटायरमेंट का आपका फेज चल रहा है एंड आपके जो ग्रैंड चाइल्ड है वो आपको कहते हैं कि दादा दादा दादी दादी हमको इंडिया जाना है घूमने। पता चला, आप उनको इंडिया की बातें बताते हो कि इंडिया में एक स्मिथ सर हुआ करते थे, वो हमको रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ाते थे, उसमें ये एग्जाम्पल हमको दिया था। पता चला, तो ये सारी बात आप उनको बताते हो, इंडिया के जो भी आपके एक्सपीरियंस है, जो भी यहाँ पे आप जो घूमे होंगे और जो भी आपको शेयर करना था इंडिया के बारे में, वो आप शेयर करते थे अपने ग्रैंड चाइल्ड को एंड ग्रैंड चाइल्ड ने आपको बोला कि दादा आप भी फ्री हो, हम भी फ्री है, चलो दादी आप भी फ्री हो, हम भी फ्री है, चलो इंडिया जाते हैं। तो you as an Indian origin, you as an Indian citizen are coming to India for the purpose of your Indian visit or for the purpose of visit to India. तो आपको खाली फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करनी है for your status to be resident or non-resident। पता चला? तो फ्रेंड्स, दो में से कोई भी एक लोग who is Indian citizen और who is Indian origin, who is abroad, अभी बाहर रह रहे हैं, comes to visit India during the previous year, मतलब वो जो प्रीवियस ईयर में इंडिया विजिट करने के लिए आ रहे हैं, तो इस सिचुएशन में, इस सर्कमस्टेंसेस में हमको खाली फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही चेक करनी पड़ेगी और फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही चेक करनी है फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेटस टू बी व्हाट? रेसिडेंट। क्लियर? तो ये दो सिचुएशन में, ये दो सर्कमस्टेंसेस में, ये दो केसेस में हमको खाली फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करनी है फॉर अराइविंग स्टेटस टू बी व्हाट? रेसिडेंट। सेकंड विल बिकम व्हाट? इनऑपरेटिव, इट विल बी बिकमिंग नॉन फंक्शनल। फर्स्ट, चलो शुरू हो जाओ। इंडियन सिटीजन इंडिया को छोड़ रहा है, देखो एक छोड़ रहा है, एक आ रहा है, एक इंडिया को छोड़ के जा रहा है, एक इंडिया को वापस याद करने के लिए आ रहा है, तो दोनों कंडीशन एग्जैक्ट ऑपोजिट, एक जा रहा है, एक आ रहा है। जा रहा है इंडियन सिटीजन हु इज लिविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट? सॉरी फ्रेंड्स, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया एंड लेट अस से
एज अ इंडियन शिप के क्रू मेंबर वो इंडिया को छोड़ रहा है, तो इस सिचुएशन में आपको फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करनी है। सेकंड, इंडियन सिटीजन इंडियन ओरिजिन कम्स टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ विजिट टू इंडिया डूइंग द प्रीवियस ईयर, फर्स्ट बेसिक कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ स्टेटस टू बी रेसिडेंट। क्लियर? इसके एग्जांपल्स है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, हम सबसीक्वेंट सेशंस में कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। क्लियर? बट जब आप नेक्स्ट सेशन देखना शुरू करो उसके पहले इतना एकदम ध्यान से, एकदम थॉरली इतना पढ़ लेना फ्रेंड्स। क्लियर? एंड आगे के जो भी क्वेश्चंस होंगे हम कंसीडर करेंगे। होपफुली सब कुछ आपको बरोबर पता चल रहा है एंड लगभग सारे कंटेंट्स में एकदम बरोबर आपके मन में प्रिंट करने का ट्राई कर रहा हूं फ्रेंड्स। क्लियर? थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.